हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात फाउंडेशन बैच चल रहा है। इसमें हम लोग 11 क्लास कर चुके हैं। आज अनुपात समानुपात का अंतिम दिन होगा। तो जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो लोग पीछे के जो क्लास छूट गए हैं उनको भी देख लीजिएगा। यहाँ से आपका अनुपात समानुपात बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हमको नहीं लगता कि अनुपात समानुपात इससे ज्यादा कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है। बाकी आप प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो वनडे एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, उसमें मैथ आपका अनुपात समानुपात से तो नहीं फंसने वाला है। चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो, फेज का हो, एसएससी फेज हो, या फिर एसएससी जीडी हो। और बता दें आपको कि एसएससी जीडी का एक अलग से सीरीज चल रहा है अपना वर्दी सीरीज, जिसमें एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना जी, उसको हम लोग वहां से कर रहे हैं। उसको भी, उस सीरीज को भी आप देख सकते हैं। और उससे अपना जो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, वैसे तो क्वेश्चन बहुत हेवी है उसका, है ना जी, कोई भी देख सकता है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। वहां से क्या है कि प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको अलग अलग चैप्टर से एक साथ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसको भी आप आराम से देखिए और मजा से पढ़िए, ठीक है। अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने का हमेशा प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। पहला प्रश्न है, आज जो है अनुपात समानुपात में अंतिम दिन है और एक टॉपिक छूटा हुआ था, एक टाइप संख्याओं पर आधारित प्रश्न का, उसको हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लिया जाएगा, जिससे कि जो कुछ भी इधर उधर का रह गया होगा क्वेश्चन, उसको भी निपटा लेंगे आज हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए पहला प्रश्न है, तीन संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है ना जी। 10:15:14 का अनुपात है। तीनों का योग 98 दिया है। हाँ जी, तीन संख्या है। मान लीजिए पहली संख्या 1 हो गया, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, है ना जी। तीन संख्या हो गया और इस तीनों का अनुपात जो है, इन तीनों का अनुपात जो है 10, 15 और 24 दिया है। ये क्या है? अनुपात है। और इन तीनों का जो कुल योग है, तीनों का जो मान है कितना है? कुल 98 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ जी? 98 दिया हुआ है। एक बात बताइए, ये अनुपात में है और इन्हीं सब का मान है। आपको सिखाया हमने कि अनुपात कैसे बनता है। जैसे अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में से अगर 10 और 15 को अलग लिखते हैं हम, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो यहाँ अनुपात जैसे ही डालेंगे चेंज हो जाएगा। कितना होता है? 2 और 3। 2 और 3 कहने का मतलब ये 2 और 3 है नहीं, अनुपात में है। यानी कि 2 और 3 के रेशियो में तुलनात्मक रूप से 2 के बदला में 3, 3 के बदला में 2, ऐसे तुलना होगा कि जब इसको 2 मिलेगा एक को, तो बी को कितना मिलेगा, यानी दूसरे को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ये तुलनात्मक रूप में है। ओरिजिनल संख्या तो कुछ और था। उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ ना कुछ ओरिजिनल फॉर्म में होगा, वहां से कटकर ये अनुपात में आ गया है। यहाँ क्या है कि इन सबको जोड़ने पर 98 हो रहा है। जोड़िए, जोड़कर निकाल लेंगे। रेशियो रूल तो अपना सीख लिया हम लोग। 10 और 15 25 और 25 को 20 को कितना हो जाएगा जी? 45 को और 4 को 49। 49 पर दिया है कितना? 98। और एक बात बताइए, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा तो 24 दिख रहा है। 10 में, 15 में और 24 में सबसे बड़ा कौन सा है? 24 है। तो 24 पर निकाल देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 98 कट जाएगा 49 से 2 बार में, कटेगा ना जी। ये नीचे आ जाएगा, आएगा, हो जाएगा जी। 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। ये हो जाएगा आपका आंसर। छाप लीजिए। समझ में आया आपको? कर बोलू ठीक बा? चलो छाप लीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थी। 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा? विद्यालय में 400 लड़के और लड़की मिलाकर हैं, विद्यार्थी हैं, उसमें 50 लड़की और बढ़ गई, ठीक है। अब अनुपात पूछा है। पहले जो है बॉय:गर्ल, है ना जी, किस अनुपात में है? 5:3। और टोटल कुल विद्यार्थी कितने थे? कुल 400। अब एक बात बताइए, अभी जस्ट इसके पहले वाला जो प्रश्न था, जस्ट इसके पीछे वाला, वहां भी यही अनुपात दिया था और कुल योग दिया था। यहां पर क्या हो जाएगा? 5 और 3 8, और 8 पर कितना दिया है? 4 दिया ना जी। 8 पर कितना दिया है? 4। यहाँ कितना हो जाएगा? कट जाएगा।
8 5 40, 50 बार में, यानी एक पर कितना हो गया 50। तो यहाँ y का जो संख्या है, लड़का का जो संख्या है कितना हो जाएगा 250, 50 25 है ना जी। और यहाँ कितना जाएगा, लड़कियों की जो संख्या है कितना हो जाएगा 150। अब बोला है कि लड़की उसमें 50 शामिल हो गई, लड़कियां 50 शामिल हो गई, तो पहले 150 है, लड़कियों की संख्या कितनी है 150 और लड़कों की कितनी है 250। जैसे ही 50 शामिल होगा तो ये तो 200 हो जाएगा, होगा ना जी। और ये कितना है 250 है, तो 250 इस टू 200, ये कटेगा 4 बार में, ये 5 बार में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो नया अनुपात क्या होगा 5:4। नोट कीजिए इसको, समझ में आया। चलिए छाप लीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए जी, दो संख्या है, फिर दिया हुआ है दो संख्या और इन दोनों का अनुपात जो है 3:2 में है ना जी, 3:2 में है, समझ आ रहा है। हाँ जी, और बोला है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो योग है 150 आ रहा है। योग कितना है 150। तो बाबू 3 और 2 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 पर कितना दिया है 150 है ना जी, 5 पर 150। क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है ना जी, छोटी संख्या क्या है। तो 3 और 2 में छोटा कौन सा है, 3 और 2 में छोटा कौन सा है 2 है, 2 पर निकाल देंगे 60। कितना हो जाएगा आंसर 60 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ में आया आपको। हाँ जी बोलिए, ठीक है। हाँ चलो अच्छा है, छापो इसको, नोट करो। हाँ जी, अगला प्रश्न है, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ा दिए गए जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। क्वेश्चन समझ में आया। 3 कक्षा है, पहली दूसरी और तीसरी, 3 किसी विद्यालय में 3 कक्षा है। उसमें क्या है कि अनुपात दिया हुआ है छात्रों का, छात्र छात्राओं का अनुपात दिया हुआ है, छात्रों बोला है ना जी, छात्रों बोला है 4:5:3, लेकिन यहाँ छात्र और छात्राओं से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है ना जी। अच्छा जी, बोला है कि सब में 15-15 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 15। अच्छा, सब में समान बढ़ा है ना जी, 15 इसमें भी प्लस हुआ, 15 इसमें भी प्लस हुआ, 15 इसमें भी प्लस हुआ। एक बात बताइए, जो बढ़ने का जो चीज है 15 15 15, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, तो 15 15 और 15 अनुपात जब देखा जाएगा बराबर बराबर बढ़ा, बराबर बराबर बढ़ गया। अभी हम लोग ठीक 2 क्लास पहले, आज का क्लास है, इसके 1 क्लास पहले हम लोग पढ़े क्या बंटवारा, बंटवारा में दूसरा टाइप था, उसके 1 क्लास पहले नहीं, उसके क्लास के पहले जब हम लोग बंटवारा पढ़ रहे थे, क्या बोल रहे थे आय व्यय वाला, उसमें एक चीज पढ़ाया हमने आपको कि जब अंतर बचत समान हो, है जी, बचत वाला, यानी कुछ भी होता था बचत समान आता था। वहां कुछ देखा था हमने, जब बराबर बचेगा बराबर बढ़ेगा, बचत बचत हो रहा था, यानी कि एक अनुपात होता था। यहां देखिए सब में बराबर बराबर बढ़ा है ना जी, सब में बराबर बराबर बढ़ा है। तो जो इसका अंतर होगा, जो बराबर, जब रुपया बराबर बढ़ेगा तो अनुपात भी बराबर बढ़ेगा। जब बचत बराबर हो रहा था, धनराशि बराबर हो रहा था, तो हम लोग अनुपात भी बराबर ला रहे थे, याद है। अगर नहीं याद है तो जाकर देखिए पीछे से, ठीक है, वहां क्या आपसे याद है ना जी। हाँ आप उसको याद है। ठीक है, चलो, तो जब पीछे क्लास देखेंगे वहां समझ में आ जाएगा। यहाँ बराबर बराबर बढ़ा है, यानी कि अनुपात सब में बराबर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी। देखिए दिया क्या है, ये पहले वाला है, और बढ़ने के बाद का जो अनुपात है देखिए तो 5:6:4 है। कितना का अंतर हुआ है, यहाँ पता कीजिए कितने का अंतर पैदा हो गया। तो यहाँ 1 बढ़ गया, यहाँ भी 1 बढ़ गया, और यहाँ भी 1 का वृद्धि हो रहा है जी। यानी हम बोल सकते हैं कि अनुपात में 1 बढ़ा है, तो रुपया में संख्या में कितना बढ़ा है, रुपया नहीं है संख्या है। छात्रों की संख्या कितना बढ़ा है 15, इसमें भी 1 बढ़ा, 15 बढ़ गया, यहाँ भी इसमें भी 1 बढ़ा, 15 बढ़ गया, यहाँ भी इसमें भी 1 बढ़ा, यहाँ भी 15 बढ़ गया। तो बोला है कि तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे,
तीसरी कक्षा का अनुपात कितना, पहले वाला पूछा ना जी, हाँ जी 3। अगर पहले वाला पूछेगा तो 3 पर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 45। और अगर बाद वाला पूछेगा 15 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा है ना जी, ये हो गया आंसर। नोट कीजिए, कब से समझ में आया। और कहाँ बाढ़ आ गई बहो, पूरा बह गया। हाँ देखे हम भी, पता चलो। चलो ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात। अच्छा जी, इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना जी। चलिए ये प्रतिशत ऐड किया है इसमें, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसानी से बनेगा। देखिए पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या हम a मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, पहली संख्या को हम a मान लेते हैं और दूसरी संख्या को b मान लेते हैं, दूसरी संख्या को b मान लेते हैं। क्या बोला है, पहली संख्या को a मान लिया, दूसरी संख्या को b, ठीक है। पहली संख्या को a मान लिया, दूसरी संख्या को b मान लिया। अब बोला है कि पहली संख्या का 25%, तो इसका 25% तो 25 से गुना करेंगे और बटा में 100 कर देंगे, नहीं होगा 25%, हुआ ना जी, हाँ जी। और फिर बोला है दूसरी संख्या के 20%, तो इसमें 20 से गुना करेंगे और 100 से भाग कर देंगे, हो गया 20%। या फिर अगर ऐसे नहीं भी करते ना तो दिखाते हैं यहाँ देखिए ऐसे भी लिख सकते थे a का 25% है ना जी, ऐसे कर लेते हैं। और बराबर नहीं, अभी बराबर नहीं, अब बोला है कि b का 20%, b का 20%, प्रतिशत का चिन्ह लगा लिए। और उसके बाद क्या बोला है कि दोनों आपस में बराबर है, बराबर है तो बराबर है, बराबर कर दिया, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 से 5 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में, 5a इक्वल टू 4b। अब हमने आपको सिखाया था जब रेशियो पढ़ा रहे थे हम आपको, अनुपात समानुपात वाला, तो वहां आपको दिखाया हमने कि a को ढक लेंगे a ज्ञात हो जाएगा और b को ढक लेंगे b, तो यानी a के सामने क्या दिख रहा है 4 और b के सामने 5, ये आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा ये हो गया आंसर, लेकिन यहाँ सीखिए 25% बोला है a का, b का कितना है 20%, दोनों आपस में बराबर है, बराबर कर दिया हमने और 0 नीचे से नीचे कट गया, फिर यहाँ वही हाल है 5 यहाँ 4, कितना जाएगा जी, a के सामने क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, यानी कि a इज टू b निकालना है हमको, अनुपात ज्ञात करना है, तो a के सामने क्या दिख रहा है 4, बाकी कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है। और b के सामने क्या दिख रहा है, b के सामने 5, तो 5 ये आपका आंसर होगा। किसी प्रकार से बनाएंगे, इधर से भी जाएंगे या इधर से, ठीक है, बहुत आसान से बनेगा, बिल्कुल आसानी से। चलिए नोट कीजिए, इसको देख लीजिए, फिर किसी को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, छाप लीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, दो शहरों के बीच की भाड़ा 11:18 के अनुपात में है, बढ़ाया गया है, यदि मूल भाड़ा 550 रुपया है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। देखिए यहां पर भाड़ा का अनुपात दिया है 11:18। पहले बस का भाड़ा 11 था और उसको बढ़ाकर 18 कर दिया गया, कितना कर दिया गया 18, यानी पहले किसी दो शहर थे उसके बीच की जो बस भाड़ा थी ऐसा था कि 11 के अनुपात में था और उसको बढ़ाने के बाद वो 18 हो गया, ठीक है, जो पहले वाला था और बढ़ने के बाद इन दोनों का जो अनुपात है 11 से 18 हो गया। तो बोला है कि यदि मूल भाड़ा 550 रुपया है, मूल भाड़ा कितना है 550 रुपया, तो कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पर 11 पहले था और 11 से बढ़कर 18 हो गया, पहले 11 था और अब कितना हो गया 18 हो गया, तो 11 से 18 हो गया तो बढ़ा कितना 7 को बढ़ गया, बढ़ा जी। अब पहले कितना था 11 को, तो 11 पर कितना दिया है 550, कितना बढ़ गया 7 को, 11 पचे 55, 50 आने में है जी, 11 पचे 55, 50 1 को 50 तो 7 पर 7 बचे 35, 350 रुपये, यानी कितने की वृद्धि हुई है 350 रुपया की वृद्धि हुई है। नोट कर लीजिए, इसको छपिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है 5:8, 2:15 वाट, 5 और 8 का अनुपात है और समानुपात में दिया है 15 वाट, यानी कि चौथा अनुपात पूछा है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और
चतुर्थ अनुपात पूछ लिया है, A:B, 2:C:D। अभी हम लोग रेशियो वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और पूरा का पूरा रेशियो आज खत्म होने वाला है। तीसरा क्लास में या दूसरा क्लास में, पहले क्लास में भी डीपली से हमने समझाया है कि रेशियो का जो फॉर्म होता है, अनुपात का जो फॉर्म होता है, समानुपात का जो फॉर्म होता है, दो प्रकार से होता है। एक जिसमें 4 एलिमेंट हो, एक जिसमें 4 एलिमेंट हो, और दूसरा जिसमें 3 एलिमेंट हो। इसमें 4 एलिमेंट है ना जी, 3 दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है, 3 वो दिया हुआ है और चौथा पूछ रहा है। क्या दिया है? 5:8, 2:15:8, यानी कि डी पूछ रहा है। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है और डी का मान दिया है। क्या फॉर्म होता है? 5/8 = 15/d। यही ना जी, 5 3 15 और 8 3 24। यहाँ 1 बचा तो डी के गुना हो जाएगा 1 से, तो डी हो जाएगा अब बराबर में 8 3 24। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है। और ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। ठीक, नोट कीजिए। देखिए, चलिए देखिए इधर अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इसको अच्छा समझने की जरूरत है। पहले तो दिया है संख्या, उसके बाद क्या दिया है कि उन दोनों का अनुपात दिया है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि उन दोनों के बीच का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, है ना जी। देखिए अनुपात क्या है पहले देख लीजिए, 4:1, ये है बॉय और ये है गर्ल, है ना जी। 4:1 का अनुपात है। अब यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से पता चल जाएगा अपनी संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर टोटल लड़का और लड़की लोग को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 5, और ये पूरा का पूरा जोड़ने पर कितना दिया है? 150 दिया है ना जी। कुल छात्रों की संख्या 150, तो 5 पर 150, 5 पर 150, तो 1 पर निकल जाएगा, 5 3 15 30, 1 पर कितना हो जाएगा जी? 1 पर 30 हो जाएगा। तो जब 1 पर 30 होगा तो 4 पर 120 और 1 पर 30। इससे क्या पता चला कि लड़का लोग का संख्या, बॉय का संख्या 120 है और गर्ल का जो संख्या है वो 30 है ना जी। लड़का लोग का संख्या 120 और लड़की लोग का संख्या 30 है। अब बोला है दोनों के बीच का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, याद होगा आपको। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? समानुपात पर था। वहां भी हमने बताया कि समानुपात का 2 फॉर्म होता है, पहला जिसमें 4 डिजिट दिया हो, यानी कि 4 एलिमेंट दिया हो, है उसमें से 3 दिया हो और 1 ज्ञात करना हो। दूसरा होता है 3 वाला, जिसमें 3 गो फॉर्म हो, ए बी सी, और उसमें से 2 दिया हो, 1 एब्सेंट हो। देखिए ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में वहां पर 4 दिया था, ए भी दिया था, बी भी दिया था, सी भी दिया था, डी भी दिया था, है ना जी। उसमें से डी एब्सेंट था, डी को ज्ञात करना था, यानी एलिमेंट 4 था उसमें। वो पहला टाइप हो गया समानुपात का। इस सीरीज का हम लोग जब पहला क्लास कर रहे थे और दूसरा क्लास, उसमें बहुत अच्छा समझाया गया है, वहां पर देख सकते हैं आप। तो देखिए अब यहां से मध्यानुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब हुआ कि जो बी है ये ए के रोल में है, बी जो है ए के रोल में है, यानी कि प्रथम पद के रोल में है, प्रथम समानुपाती है। और जी जो है बी के रोल में है, यानी कि द्वितीय समानुपाती है, मध्य समानुपाती है। नहीं, सी है, बी नहीं है, सी है, सॉरी, सी है, यानी कि तृतीय समानुपाती है। और तब जाकर द्वितीय अनुपाती पूछा है ना जी, मध्य अनुपाती पूछा है। तो यहां से क्या हो जाएगा? फॉर्म क्या होता है जी? A/B = B/C, याद है? A/B बराबर B/C। ए का वैल्यू कितना दिया है? ए का वैल्यू 120, और बी को तो ज्ञात करना है, बी को ज्ञात करना है, और सी का कितना दिया है? 30, है ना जी। ये कितना हो जाएगा? B² = बढ़ती है 36, 360 और 0, ये स्क्वायर टूटेगा, यहाँ रूट चढ़ेगा, और ये क्या जाएगा? 6 और 0, B = कितना हो जाएगा जी? 60। ये आपका आंसर हुआ। ये क्या हुआ? आंसर। समझ लीजिएगा, पहले हम यहां से शुरू किए थे बनाना, ठीक, इतना बनाने के बाद, ठीक है, तब इसको ज्ञात किया गया है। इसमें 2 क्वेश्चन निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए यहां से नोट कीजिए। हाँ जी, चलिए देखिए अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है ना जी।
एक विद्यालय है, उस विद्यालय में 10% का जो लड़की लोग का जो संख्या है, उस संख्या का 10% लड़का के 1/20 के बराबर है। तो बोला है कि तदनुसार लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है ना जी? एक बार बताइए। पहले गर्ल है ना जी, गर्ल है, लड़की है। अच्छा, इसका 10%, तो ऐसे लिख सकते हैं 10%, तो 10/100 लिख दे। एक मिनट। अभी एक क्वेश्चन आया था ना प्रतिशत वाला, उसमें भी दोनों प्रकार से बताकर दिखाए थे आप। चलिए यहाँ बटा में भिन्न भी है अगला, और लड़का है तो लड़का को बी लिख दें, वाई है ना जी। और इसका 1/20, 1/20, ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर प्रतिशत इसलिए नहीं किए क्योंकि ये प्रतिशत में नहीं था, या फिर इसको भी प्रतिशत में करना पड़ता है ना जी। तो इसको क्यों ना बटा में कर दे, 10% ना लिखकर 10/100 कर देते हैं। अच्छा जी, नीचे से ये तो पहले 0 से 0 कट गया, और ये 0 से ये कट गया, क्योंकि नीचे नीचे भाग लगता है ना जी। अब एक बात बताइए, यहाँ क्या बचा, जी 1G बचा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ क्या बचा है, 1B/2, क्लियर है। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है तो एक बचा है ना जी, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, 2 में 1 से गुना हो गया, 2G = 1B। किसका अनुपात बचा है, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात। तो लड़की का पहले जी लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे। जी का वैल्यू कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और बी का कितना दिख रहा है, 2। याद होगा आपको बताया गया हमेशा कि जिसको निकालना है उसको ढक लेंगे, सामने वाला जो दिख रहा है उसका आंसर हो जाएगा, फिर जिसको निकालना है उसको ढक लेंगे, सामने वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:2, ये हो गया आंसर। नोट कीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, है ना जी। हाँ, कब से, ठीक बा, चलो छापो। हाँ जी, अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है, और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात, अच्छा जी, इसमें लड़कियों और शिक्षकों का दिया है, फिर गर्ल का भी और टीचर्स लोगों का भी, का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सही विद्यार्थियों, है ना, और शिक्षकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे यार, शिक्षकों का अनुपात कितना है, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, एक विद्यालय है, विद्यालय में बॉय और गर्ल कितना अनुपात में है, 4:3, है ना जी। अच्छा, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लड़का लोग है और लड़की लोग, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है जी, 4:3। अब क्या बोला है कि उसके बाद लड़कियों तथा शिक्षकों, यानी कि गर्ल है और टीचर्स लोग हैं, शिक्षकों
का जो अनुपात है 8:1 दिया है जी। याद होगा आपको, हमने बताया आपको कि जहां पर पहला अनुपात खत्म होगा दूसरा अनुपात वहीं से शुरू होगा। अगर शुरू नहीं होता है तो शुरू कराना पड़ेगा, अगर शुरू हो रहा है यानी कि साइकिल सीधा है, मैच कर रहा है, तो बी और जी पर खत्म हुआ, फिर जी से शुरू हो गया, है ना जी। बिल्कुल हमारा जो साइकिल है बिल्कुल सीधा है, कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि इसको हल कर सकते हैं। क्या होगा, 8 चौका 32, 8 तिरिका 24, 3 एकम 3। ये हो जाएगा अपना अनुपात किसका, बी जी और टी का, होगा ना जी। अब क्या बोला है, बोला है कि सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात कितना हो। अच्छा ये लड़का और लड़की ये दोनों तो विद्यार्थी है ना जी, लड़का और लड़की ये दोनों क्या है, क्या होगा है? देखो लड़का और लड़की ये दोनों क्या है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। तो विद्यार्थियों पूछा है यानी कि दोनों का अनुपात जोड़ना पड़ेगा। यहाँ कितना जाएगा, ये दोनों विद्यार्थी है ना जी, और ये सिर्फ शिक्षक है, यानी कि ये जो शिक्षक लोग है लड़का और लड़की दोनों विद्यार्थी होता है। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा जी, 6 और 5 56, और ये कितना हो जाएगा 3। यानी कि जो विद्यार्थी लोग हैं लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर और जो टीचर है इन दोनों का जो अनुपात है ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, b प्लस जी इज टू टी। इसका मतलब ये है ना जी, इसका मतलब तो यही हुआ, लड़का और लड़की दोनों जुट जाएंगे तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। और उसके बाद क्या बोला है कि शिक्षक के साथ उनका अनुपात बताइए, तो 56:3। अब इसको काटने का प्रयास कीजिए, अनुपात है तो सबसे छोटा रूप लिया जाएगा। अब यहाँ कटेगा, ये 11 3 नहीं कटेगा, 3 से कटने वाला नहीं है, तो यही हो जाएगा अपना आंसर, है ना जी। हाँ जी, क्या आनंद, छाप लो, नोट करो, ठीक है। हाँ जी, शुरू किया जाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी सी और डी ए बी सी डी को 4:8:11:15 के अनुपात में लाभ बांटना है। अच्छा लाभ है, 4 8 11 और 15 के अनुपात में लाभ को बांटना है, कुछ लाभ है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच, न्यूनतम क्या है 4 है और अधिकतम क्या है 15, इन दोनों के बीच का अनुपात जो है, अनुपातों के बीच 22,000 रुपया का अंतर है, 22,000 का अंतर है, तो अन्य दो अनुपातों का योग यानी कि 8 और 11 का योग पूछा है। आइए देखिए, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, इन सबका अनुपात दिया है 4:8:11:15, है ना जी। बोला है कि जो सबसे कम है न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम कौन है, इन चारों में सबसे छोटा कौन है, ए है। अच्छा जी, और सबसे बड़ा क्या है, अधिकतम क्या है 15 है। इन दोनों का जो अनुपात जोड़ने पर 15 और 4 कितना आ जाएगा जी 19, कितना आ जाएगा 19, और 19 पर क्या दिया है, 19 पर दिया है 22,000, कितना 22 नहीं सॉरी बीच का अंतर दिया है, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपसे, बीच का अंतर दिया है यानी कि यहाँ 15 है और यहाँ 4 है, कितने का अंतर है 15 और 4, अंतर का मतलब एक दूसरे के बीच का गैपिंग कितना है ना जी। हाँ ठीक है कोई बात, चलो 15 है और 4 है, कितना का अंतर है, अंतर हो जाएगा अपना 11 का, कितना का 11 का, और इसी 11 पर दिया है 22,000, इसी 11 पर 22,000। बोला है कि जो सबसे न्यूनतम है और सबसे अधिकतम है इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों में कितना का गैपिंग है, ठीक है, तो 11 का अंतर है, 4 और 15 में 11 का अंतर है, यहां से दिया है 22। अब बोला है कि जो शेष बच गया दो अनुपात, कौन कौन बच गया, बी और सी, इन दोनों का योग कितना है, बी और सी का योग कितना है, तो 8 गो और 11 गो कितना हो जाएगा, 8 गो और 11 गो कितना हो जाएगा जी 19 हो जाएगा, और इसी 19 पर निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, 11 दूनी क्या 22 और 3 0, यानी कि 2,000 में कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 22,000 11 से 2,000 में कट जाएगा, यानी एक पर निकल गया। अच्छा 19 पर निकालना है, यहाँ गुना कर देंगे, 19 दूनी 38,000 रुपया। अच्छा रुपया नहीं दिया है, हाँ जी ये रहा आपका आंसर। तो लगभग आज का क्लास यही खत्म करते हैं। देखिए कुछ बता दें आपको, यहां से आपका रेलवे एसएससी तो पूरा कवर होगा, ठीक है, रेलवे पूरा कवर होगा, जो अभी फाउंडेशन में चल रहा है इसको इतना हल्के में नहीं लेना है, अगर एक बार इसको पढ़ गए अच्छा से तो हमको नहीं लगता फिर कहीं से कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, कहीं से नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है।
क्वेश्चंस को केवल प्रैक्टिस करते रहना है, देखते रहना है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से कहीं से भी देखते रहना है ना जी। प्रैक्टिस सेट मारते रहना है, देखते रहना है। अब यहाँ से आपका अनुपात समानुपात टोटल खत्म हुआ आज से, ठीक है। अगला क्लास हम लोग जो भी शुरू होगा क्लास में वही पढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि एज शुरू हो, है ना जी। यहाँ से बिहार एसएससी, पुलिस, अग्निवीर का तो खैर कोई बात ही नहीं हो, तो बिल्कुल छोटा सा एग्जाम हो गया, है ना जी। कोई भी एग्जाम है वनडे एग्जाम जिसमें अनुपात समानुपात पूछेगा, चाहे वो सीजीएल क्यों ना हो, ठीक है। कोई एनटीपीसी, अभी एनटीपीसी भी आ गया है, एनटीपीसी में भी बिहार एसएससी होने वाला है, आरपीएफ एसआई का है, ठीक ना। हर जगह से क्वेश्चन तो आएंगे, मैथ से आएंगे ना जी। वहां से ये आपको बहुत मदद करने वाला है, तो इसको अच्छा से नोट्स बनाकर पढ़िए, बिल्कुल बढ़िया से घर पर बैठिए। तो ऐसा ना लगे कि हाँ रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छा से ना, बिल्कुल मैथ का टेंशन खत्म हो जाएगा और बहुत जल्द बेहतर से बेहतर, इससे भी बेहतर और भी चीजों को सब समेट कर और व्यवस्थित ढंग से आपको पेश किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। तो अगर अच्छा लग रहा है, मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, उन लोगों को जुड़ने के लिए बोलिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।